रंग बिरंगा। चलिए, रंग बिरंगा संसार यानी करने का दिया हुआ कि मानव नेत्र यानी इसको बोलते हैं ह्यूमन आई। कौन आई? एंड कलरफुल बर्ड, कलरफुल। यह जो हमारे ये दिया गया है भगवान के द्वारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान इंद्रियां। इसके बिना पूरा दुनिया हमारे लिए एक अंधेरा सा बन जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर सब कुछ है और अगर आंख नहीं है तो समझिए कि मेरे लिए पूरा अंधेरा का काम है। आज इसमें हम लोग जिस तरह से हर चीज का अलग अलग काम है, तो आंख को मेनली रूप से हमको देखने के लिए बनाया गया है। किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हमारे आंख पर उसका प्रतिबिंब कितना देर तक रहता है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद इसमें जितने भी विभिन्न टर्म है आपको उनको हम लेकर के चलेंगे। क्योंकि आपके सामने एक डायग्राम जो है ये आपका, इसमें अब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसका नाम है, यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं आई बॉल। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं। यानी कहने करते हैं आंख का जो गोल का जो भाग होता है इसी को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। इसका यहाँ पे लिखा भी गया है कि मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों के प्रकाश के प्रति क्रिया करके यानी कोई चीज पर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आती है, तभी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर नहीं रिफ्लेक्ट होता तो हम कोई वस्तु को देख पाते नहीं। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया करता है, इसकी सहायता से हम पूरे कलरफुल बर्ड को देख रहे हैं। और आंख के लिए है कि बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, पेरिस करवाते हैं, अनेक तरह के काम करवाते हैं। तो ये है। तो सबसे पहला चीज हमने बताया नेत्र गोलक, जो आप पूरा भाग देख रहे हैं, ये पूरा भाग ये आपका कहलाता है नेत्र। कौन गोलक? कौन गोलक? हाँ, ये नेत्र गोलक कहलाता है। उसके बाद आता है, उसके बाद नेत्र गोलक के बाद आता है जिसका नाम है श्वेत पटल या स्क्लेरेटिन। श्वेत पटल या स्क्लेरेटिन, यह जो होता है सफेद बाहरी परत होता है, जो आंख हमारा देख रहे हैं, ये आंख का जो सफेद बाहरी परत होता है, ये क्या होता है? ये आपका मोटे और अपारदर्शी होता है। मजे की बात है, जैसे पारदर्शी, जिससे कि प्रकाश जो है हम आर पार उसको देख सकते हैं। अपारदर्शी जैसे लकड़ी है, लकड़ी माने स्टिक है, इसको से हम आर पार नहीं देख सकते, ये कहलाया अपारदर्शी। यानी पारदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। तो कहेगा कि बताइए श्वेत पटल या स्क्लेरेटिन का काम क्या है? तो आप बताइएगा कि यह सफेद बाहरी परत और सफेद मोटे अपारदर्शी होती है और ये बनाया जाता है। उसके बाद आता है कोराइड। इसके बाद श्वेत पटल के बाद है एक, यहाँ पे पहला है कॉर्निया। चलिए कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं कि कॉर्निया क्या है। कॉर्निया बहुत आंख का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ये कॉर्निया होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो कॉर्निया होता है ये 24 आवर तक जीवित रहता है। ये अगर अच्छे ढंग से इसको सही ढंग से अगर इसको ट्रांसप्लांट किया जाए और किसी व्यक्ति में सेट किया जाए तो वो व्यक्ति जो अंधा है उसकी आंख की रोशनी आ सकती है, उसकी आंख की रोशनी। कॉर्निया वैसे व्यक्ति काम दे सकता है, ये नहीं कि सभी व्यक्ति काम में दे सकता। कॉर्निया वैसे व्यक्ति काम दे सकता है जिसको कोई प्रकार का रोग ना हो, जैसे वह अनुवांशिक रोग से पीड़ित ना हो, जैसे HIV उसको ना हो, कैंसर ना हो। अगर किसी व्यक्ति को अगर है तो उसको है जो कि काम में नहीं दिया जा सकता। अगर लगाएगा तो जिस व्यक्ति को लगाया जा सकता उसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो आएगा कि कॉर्निया क्या है? तो यह जो होता है उभरा हुआ भाग रहता है, आंख का उभरा हुआ भाग, जहाँ से आपका हमारे आंख जो है यहाँ से, और ये मजे की बात है ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? कोई व्यक्ति मर जाता है उसका कौन भाग दिया जाता है? कॉर्निया दान में दिया जाता है। उसके बाद आता है कोराइड। यहाँ पे कोराइड है, कोराइड के कारण ही आंख का रंग प्रदान होता है। आंख का रंग प्रदान कैसे होता है? कारण यह गहरे भूरे रंग की परत होती है जिससे हम क्या करते हैं? कोराइड करते हैं। ये आएगा कि बताइए कोराइड कैसा होता है? तो गहरे रंग का होता है जो हमको क्या करता है? रंग प्रदान करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके बाद है परितारिका। परितारिका आपको देखने को मिल रहा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। प्रकाश की मात्रा को, हाँ, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी अगर आप अंधेरे कमरे से आप अगर प्रकाश में जाते हैं तो मेरा जो आइरिस है वो क्या होता है?
ये आपका सिकुड़ जाता, और जैसे हम अंधेरे रोशनी से अंधेरे कमरा में आते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि सिकुड़ने और फैलने। यानी जैसे हम लोग कैमरा में खींचते हैं तो जूम करना हो तो आप आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी तरह आंख है, अगर कोई आगे ज्यादा देखना है तो हम लोग आंख को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसका मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है ना। ये किसका काम है, परिकार। उसके बाद है रेटिना। क्या है, रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम है यानी हमारे शरीर में जो आंख प्रकाश जाती है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना। ये कहाँ रहता है, यहाँ पे आंख के सामने, यहाँ पे एक रेटिना सामने होता है और प्रकाश जाती है और यहीं पे बनता है, और यहाँ पे बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है। लेकिन उल्टा होने के कारण हम लोग को क्या किया जाता है, सीधा देखते हैं। ये कमाल है स्नायु तंत्र का, हमारे मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। उसके बाद है नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है, यह कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, जो हमारे लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है तो ये तुरंत है जो कि पानी निकालने का काम करता है, और यह जो होता है इनका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, और यह पतला होता है, और यह कैसा होता है, नमकीन होता है। इसलिए कि कोई व्यक्ति को अगर आंसू आता है तो वह जो है अगर कभी कभी मुंह में डायरेक्ट चला जाता है तो उसको नमकीन देखने में लगता है। उसके बाद आइए कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या होता है, यह लेंस और कॉर्निया के रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ रहता है। इसका काम क्या है, यह हमारे आंख को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता और आंख को हमेशा ताजगी, फ्रेशनेस महसूस करता। अगर ये नहीं रहेगा, सूख जाएगा तो आंख छोटा हो जाएगा और यह जो है सिलियरी मांसपेशियां काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण हमारे आंख में रोग हो सकता है। इसीलिए जिस तरह से आप कभी देखे होंगे, अगर गाड़ी में मोबिल नहीं रहे तो वह गाड़ी जो है काम करना बंद कर देता। मोबिल का काम क्या है, हमारे इंजन को क्या करना, फिर से रिस्टोर करना। यानी उसमें जो भी कुछ है, अगर इंजन खराब हो सकता है तो मोबिल की वजह से, अगर आंख खराब हो सकता है तो किसकी वजह से, अगर कचाव सूख गया, जिस प्रकार अगर मोटरसाइकिल में मोबिल सूख गया तब पूरा इंजन गर्म होकर के पूरा सीज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार मेरा क्या है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे है पुतली। पुतली जो है ये क्या करता है, ये सुग्राही होता है और ये पारदर्शी होता है। जब प्रकाश जो इसमें थोड़ा सा छिद्र टाइप का बना होता, प्रकाश इसी से प्रवेश करता। आप देखे होंगे ऐसा पार्ट रहता है जिसमें यहाँ पे काला काला एक रहता है, देखे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। और ये क्या होता है, परितारिका के बीच का भाग, यहाँ पे परितारिका देख रहे हैं और परितारिका के बीच के भाग का यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे बीच में रहता है, क्या रहता है, यानी पुतली। उसके बाद है सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता किसको कहते हैं, वो लेंस की वैसी क्षमता जो अपने आप जो है घटते बढ़ते रहती है, बदलते रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, सामंजन। सामंजन क्षमता के गड़बड़ होने के कारण क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर नहीं बन पाता, जिसके कारण रोग होता है। तो ये पूरा जो था ये आपका मनुष्य के आँख के प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया। चलिए तो लास्ट में है सामान्य क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जो अपने आप क्या होते रहती है, घटते बढ़ते रहती है। अगर किसी बच्चे को इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूछें। अगर किसी को कोई ऐसा लगा कि हमारे पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। अब हम एक आध दो बच्चे को हम क्लास में खड़ा करना चाहेंगे और वो बताएंगे। चलिए सबसे पहले रजनीश कुमार खड़ा होंगे और बताएंगे। चलिए आप बताइएगा रजनीश, रेटिना का काम क्या है, आगे सर। रेटिना जो है इसका काम, इसमें बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा होता है, बहुत अच्छा, वास्तविक और कैसा होता है, वास्तविक और। चलिए वर्षा खड़ा होगी। वर्षा आप बताइएगा, आपको बताना है कि नेत्र गोलक का जो होता है ये गोला, ये इसका व्यास कितना होता है, 2.3 से 2.5। 2.3 से 2.5। बहुत अच्छा। आप बताइएगा सागर, आप बताइएगा कि नेत्रोद जो है ये कहाँ भरा होता है, नेत्रोद। नेत्रोद ये जो है कहाँ भरा होता है, नेत्रोद कहाँ होता है, कहाँ जी,
कॉर्निया और किसके बीच? हाँ, कॉर्निया और लेंस के बीच भरा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए अमृतांशु खड़ा होंगे, आप बताइएगा अमृतांशु, आपको बताना है पुतली का काम क्या है? पुतली का काम क्या है? भरा रहता है, क्या भरा रहता है? अच्छा, इसमें यानी यह जो है प्रकाश इससे जाता है और इसी जो है कहाँ पे बनता है जाकर के? रेटिना पर। कहाँ पे? बैठो, तुम खड़ा सुतोष, आप बताइएगा समांजन क्षमता क्या है? समांजन क्षमता एक ऐसा आँख का गुण है जो अपने अपने घटते और बढ़ते रहता है। आँख घटते और बढ़ते रहता है। चलिए अनुष्का, तुम खड़ा होगे, आप बताइएगा, आपको बताना है कि आपका सिलियरी मांसपेशियां या पश्चमावी मांसपेशियां का काम क्या है? हाँ, सिलियरी मांसपेशियां या पश्चमावी पेशियां का काम? इससे मतलब जो भी ये सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। हाँ, इसी के द्वारा होता है, यानी इसका काम है लेंस को बड़ा और छोटा करने का काम करता है। कौन? तो बहुत ही अच्छा आज का क्लास रहा। आज हमने बताया किसके कि मानव में कौन सी सारी दोषें पाई जाती हैं, उसके बारे में करके चलेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा बताइए। पुनः मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। मेरे चैनल का नाम है A.C.C एजुकेशन।